कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप सभी लोगों के लिए एक और मंथली प्रेडिक्शन के साथ। मार्च 2026 ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी खास ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं इस पूरे महीने में। ऐसा क्या होगा जो होकर ही रहेगा, जो आपने नहीं सोचा, जो आपको नहीं पता। कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स होने वाले मार्च के महीने में। क्या कुछ घटनाएं हैं जो होंगी लेकिन जिसका आभास अभी आपको नहीं है। ये रीडिंग, ये वीडियो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। साथ ही साथ में राशि अनुसार भी रखा है मैंने इसको। तो आपकी जो भी राशि है, ओके, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, आप अपने राशि अनुसार इस पूरे प्रेडिक्शन को सुन सकते हो, देख सकते हो। मून साइन, आपकी जो भी चंद्र राशि है उसको, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। मून साइन नहीं मालूम है तो लग्न राशि, लग्न राशि भी बहुत खास या इंपॉर्टेंट है तो आप उससे भी सुन सकते हैं। वो भी नहीं पता तो आप अपनी सिंपली नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। एंड जिन लोगों को डाउट्स है आप दोनों या तीनों ही तरीके से देख सकते हो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। डेफिनेटली आपसे रीडिंग रेजोनेट भी होगी और आपको बहुत सारी क्लैरिटी और जानकारी मिलने वाली है, ओके। लेकिन गाइस, रीडिंग शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को रीडिंग के एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाना है। वीडियो को लाइक करके, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही मंथली प्रेडिक्शंस आपको मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कन्या राशि वालों, वर्ग को, अगर आपकी राशि कन्या है तो चलिए जान लेते हैं कि मार्च के महीने में क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपके साथ। मन शांत करके रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे आपके एंजल्स आपको क्या जानकारी देना चाहते हैं, जो आपके लिए जानना, सुनना, समझना ज़रूरी है इस समय में, स्पेशली मार्च मंथ को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या बताएंगे आप कन्या राशि वालों को, वर्ग को, जिनकी भी राशि है उनको। लाइटन योर लोड, स्ट्रेंथ, प्रोस्पैरिटी। वाह, बहुत अच्छा समय, मार्च का महीना आपके लिए अबंडेंस लेकर आने वाला होगा। प्रोस्पैरिटी का कार्ड है ना, तो यस, मनी फाइनेंसेस को लेके तो अच्छा है ही है, लेकिन ओवरऑल आपके लाइफ को लेके भी, आपके लाइफ में मुझे ऐसा कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी शुरुआत मार्च के महीने में हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम थी जिससे आप निकल गए, कोई समस्या थी जिससे आप बच गए, कोई इंसान था, कोई पर्सन था जो आपको बार बार परेशान कर रहा था, वो आपकी लाइफ से चला गया। कुछ ऐसा होगा, मतलब आपको ये लगेगा शुरू में कि यार ये ख़त्म क्यों हो गया, यहाँ पर क्लोजर क्यों, ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही, ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही, काम क्यों नहीं कर रही, सिचुएशन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन वो आपके लिए, उसमें आपकी भलाई छुपी है, उसमें आपका प्रोटेक्शन छुपा हुआ है। स्ट्रेंथ के साथ लाइटनिंग और लोड का कार्ड है। आपका कोई बोझ, आपकी कोई समस्या, वो उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान हो जाएगा मार्च के महीने में। वर्गो, कन्या राशि अगर आपकी है, टेंपल, मंदिर विजिट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसी भी दिन करिए, कभी भी करिए। अगर आपके आसपास कोई धाम है, कोई सिद्ध पीठ है, या कोई ऐसा मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपके मन को बहुत शांति, बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। एंड आप देखेंगे कि जो भी बोझ आपके मन में था वो सिर्फ आपके मन का था और आपको उससे निजात भी मिल गया है। आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या जवाब आपको मिल गया। स्ट्रेंथ कार्ड से लग रहा है आपका करेज, आपका साहस, आपका विजडम, या आपका ज्ञान, या कह लो आपका कॉन्फिडेंस जो कहीं खो गया वो वापस से लौटेगा मार्च के महीने में। आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो। आप जैसे थे, आप जो थे, आप वापस उसी एनर्जी में आ रहे हो। ये बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। मुझे तो दिखता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, या आप वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो आप थे नहीं, ओके। उसके वजह से बेकार का अननेसेसरी बर्डन या बोझ आपने अपने कंधे पे उठा लिया था। अब ये बोझ ओवर थिंकिंग का हो सकता है, ये किसी प्रकार का प्रेशर या डोमिनेशन हो सकता है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो आपको बहुत ऐसे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। किसी समस्या का छुटकारा या किसी समस्या का निजात आपको मिलने वाला है। और इस प्रॉस्पेरिटी के कार्ड से ना मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है गाइस। मेरे विजन में मुझे गौ माता दिख रही हैं,
गाय या गौ माता की अगर आप सेवा करते हो या बुधवार वाले दिन स्पेशली उनको हरी घास, हरा चारा खिलाएं, आप यकीन मानेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। स्पेशली मनी फाइनेंसेस को लेके किसी के लिए आपकी शादी पक्की होने वाली है, अबंडेंस है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ओके, सो ये मंदिर जाना और घर के आसपास कोई गौशाला है तो प्लीज़ जाइए। ओके, प्लीज़ जाइए, कोई गौशाला है तो प्लीज़ जाइए और उस गौशाले में आप सेवा करिए। गौ माता की सेवा करने से मतलब मेरा यही है कि आप उनको खिलाइए हरी घास और हरा चारा, जो भी बुधवार वाले दिन स्पेशली आप ये करेंगे तो बहुत 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 अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड धन लाभ हो रहा है आपको, मतलब आपने सोचा नहीं था, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, आपको उम्मीद नहीं थी और आपको बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट रिसीव हो सकता है गाइस, ये एनर्जी है। और क्या हो रहा है और भी डिटेल में देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको एंजल नंबर 33333 बहुत दिख सकता है। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये दोनों कार्ड ना काफ़ी मिलते जुलते हैं, एनर्जीज बहुत एक्यूरेट है आपके लिए। ओके, यहाँ से भी लाइटन योर लोड, इसके कंधे पे दुनिया भर की बोझ, और यहाँ भी देखिए इसके कंधे पे भी उतना बोझ है जितना ये इंसान या व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा। ओके, तो आप जिस भी समस्या में हो उसका अंत है ये, उसका लास्ट फेज चल रहा है। इसके बाद वो समस्या नहीं टिकने वाली आपके लाइफ में, आपके जीवन में, चाहे वो जो भी हो, जो भी हो, ये उसका लास्ट फेज है गाइस। फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड यहाँ पर फूल का कार्ड भी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये स्ट्रेंथ के कार्ड की एनर्जी की जैसी ही लग रही है मुझे। ऑलमोस्ट ये दोनों इमेजेस काफ़ी मिलते जुलते हुए हैं अगर आप ध्यान से देखें। आपका नॉलेज, आपका विजडम बहुत बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज बहुत बढ़ेगा कन्या राशि वालों। वैसे तो मुझे आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो ऑलरेडी, लेकिन पिछले बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा है, या किसी प्रॉब्लम, समस्या या स्ट्रेस के चलते, स्ट्रेस की वजह से आप खुद को ही भूल गए। आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो ट्रू नेचर है, उसको ही आपने इग्नोर कर दिया, मुझे ऐसा दिखाई देता है। लेकिन मार्च के महीने में मुझे ये दिखता है कि जस्टिस है, आप खुद के साथ एक प्रकार का जस्टिस कर रहे हो। जो प्रेशर, जो ओवर थिंकिंग, जो सिचुएशन आपको बार बार डराती थी या आप जिसकी वजह से परेशान थे, वो बोझ आपने उतार दिया, आपने लेट गो कर दिया है कि जो मेरा नहीं है वो मैं बेकार में ढूंढना भी नहीं चाहती हूँ, वो चीज़ है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा नाइट ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी है, जो आपकी तरफ वापस से बढ़ रहे हैं अपनी इमोशंस के साथ। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी फाइटिस इंसान इस व्यक्ति की एनर्जी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, एंड आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बात सेपरेशन तक आ गई है, प्यार बढ़ेगा आपके बीच में। एंड अगर आप GF हो या वो आपके क्रश भी कोई हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो करंट में, तो वहाँ भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। और एक और एनर्जी, कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो बहुत ही लापरवाह है, जो बहुत ही केयरलेस है, लव लाइफ की बात होगी, जिसने आपको ही रिजेक्ट किया है या आपको ही हर्ट किया है, आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है गाइस। ये लवर्स का कार्ड ना यहाँ पर सोलमेट जैसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आप मिले हो, वो काम आपको पूरा करना है, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस भी और लवर्स के साथ है। तो जो भी बंधन है ना, जो भी पेंडिंग है, जो लेन देन था, जो बाकी है, उसको पूरा करने ये इंसान, ये व्यक्ति फिर से वापस आपकी लाइफ में यू टर्न लेंगे, ये एनर्जी बनी हुई है। कन्या राशि वालों, लव लाइफ में किसी की वापसी नज़र आती है। स्पिरिचुअली आप काफ़ी चीज़ों का सवाल, काफ़ी सवाल का जवाब खुद ही ढूंढ लेंगे, ये एनर्जी नज़र आती है। आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। आपके लाइफ में समृद्धि, स्टेबिलिटी, स्टेबल मनी या प्रोस्पैरिटी आने की संभावना है। रिलेशनशिप में भी, लव लाइफ, रिश्तों में भी स्टेबिलिटी आएगी या अबंडेंस आएगी, वो चीज़ मुझे होती भी नज़र आती है, दिखाई दे रही है। किसी के लिए आप काफ़ी सेल्फ लव कर रहे हो या बहुत पॉजिटिव हो आप, जो हो रहा है आपकी लाइफ में या जो अब तक हुआ, जो भी आपने सहन किया, आप वो दोबारा से रिपीट करने या सहन करने की हालत में नहीं हो। आपने लेसन लर्न किया है, आपने अपने हीलिंग के ऊपर फोकस किया है, आपने खुद को चूज़ किया है। अब आप दोबारा उसी एनर्जी में नहीं जाने वाले। तो इस प्रकार की सिचुएशन या माइंडसेट आपकी रहने वाली है। ओके, और लव लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है।
फाइव ऑफ पेंटिकल से ये दिखता है कि उन्होंने ही आपको छोड़ा है या वो ही आपकी लाइफ से चले गए सडनली, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बातचीत ही बंद कर दी। तो उस इंसान की वापसी आपके लाइफ में है। बैड हेल्थ, देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं थी बहुत लंबे समय से, हॉस्पिटलाइज हो या आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज है या आपकी ही हेल्थ सही नहीं, आप बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो, तो मुझे ये दिखता है कि मार्च के महीने में हेल्थ में सुधार आएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं आएगा गाइस, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर भी, या आपके घर में जिनकी भी हेल्थ सही नहीं चल रही उनके हेल्थ के ऊपर। तो किसी की हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें मुझे सुधार या पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लापरवाह हो हेल्थ को लेके, लापरवाही नहीं चलेगी, बिकॉज़ यहाँ पे फूल का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल भी है। तो थोड़ी भी लापरवाही करोगे तो उसका तुरंत इमीडिएट आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो जो भी हो। कंसर्न, मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है। अब ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है गाइस, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान हो सकता है। चाहे करियर में, वर्क प्लेस पे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, फेयर नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको बुरा लगा है या आपको लगा कि सिचुएशन में बैलेंस नहीं है। कोई तो इंसान है, कोई तो व्यक्ति है जो आपको लेके बहुत कंसर्न में, बहुत चिंता हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है किसी की आपको। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और किसी के लिए मुझे ये भी फ़ील होता है कि अनएक्सपेक्टेड अपॉलजी आपको रिसीव होने वाला है, मतलब कोई अचानक से आपसे सॉरी कहेगा या कहेगी। ये भी किसी पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ील होता है। ओके, किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी है ये। हाई ऑनर, ये कार्ड ये बता रहा है कि लोग आपको बहुत ईगोइस्टिक समझ रहे हैं, या लोगों को ये लग रहा है कि आप पहले के जैसे इनोसेंट या बहुत केयरिंग, बहुत मासूम, बहुत जैसे होता है ना, बहुत इमोशनल, किसी इंसान की एनर्जी बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव टाइप होती है, आप वैसे इंसान नहीं हो। यहाँ भी देखिए ना, आपके अंदर बहुत बोल्डनेस, बहुत ही करेज, बहुत ही कॉन्फिडेंस नज़र आता है। और यहाँ पर भी हाई ऑनर का कार्ड है। सो कोई आपके आसपास जो लोग हैं ना, कोई भी ये हो सकता है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपके पति या पत्नी हो, चाहे वो आपके घर वाले, घर के लोग, लोगों को लगा कि आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, या आपका ईगो बहुत बढ़ गया है, तो ये चीज़ें होने वाली है। लेकिन मुझे ये दिखता है कि आपका ईगो नहीं बढ़ाएगा इस, आपने ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप ले रहे थे उसके बाद भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया है, या आपको ये रियलाइज़ कराया गया है कि आप किसी के लायक नहीं हो, या आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं जो फेयर नहीं रही हैं, आपने वो करना छोड़ दिया है। इसके वजह से लोगों को ये लग रहा है कि आप बहुत ईगो में हो, या आप पहले की तरह नहीं हो, आप बदल गए हो। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। गिफ्ट, मुझे ये दिखाई दे रहा है अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या कोई न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ रही है जिससे आपके मन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी कि चलो फाइनली सब ठीक हो गया, या ये न्यूज़ मेरे लिए सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट था, या आप बहुत वेट कर रहे थे किसी न्यूज़ का। या ये गिफ्ट के कार्ड से मुझे ये भी दिखता है कि आपके अंदर कोई साइकिक गिफ्ट या कोई साइकिक एबिलिटी हो सकता है, कोई खूबी, कोई हॉबी, कोई टैलेंट जो आपको दूसरे लोगों से अलग बना रही है या बनाती है। ओके, किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, आपको पता चलेगा मार्च के महीने में, या आपको ये लगेगा कि यार मेरी इंट्यूशन तो बहुत अच्छी है, मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। या गिफ्ट के कार्ड से मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको देंगे। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आप रिसीवर की एनर्जी में हो, आप लेने की एनर्जी में हो, आप देने वाली एनर्जी में नहीं हो। बहुत दिया है आपने, अगर बहुत पेशेंस पे किया, अभी जस्टिस का कार्ड है ना गाइस, आप समझिए इस एनर्जी को। तो जो भी पेशेंस, जो भी सब्र आपने किया ना, अब आपको यूनिवर्स आपका रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये कोई इंसान भी हो सकता है, अगर आपका बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हो सकता है कि आपको ही गिफ्ट मिले, आप कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है, आपके सब्र का, आपके अच्छे कर्मों का, आपके गुड कर्मा का, बिकॉज जस्टिस ना ये गुड कर्मा की भी बात करता है। सो ये रिवॉर्ड का समय है, ये अच्छा समय आपका है। और यहाँ भी टॉयल एंड लेबर का कार्ड है विथ मैसेज। तो किसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन, कोई नोटिस, कोई मेल आपको आ सकता है, या कोई ऐसी न्यूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया इस गिफ्ट के कार्ड से, कुछ तो ऐसा खबर, कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ पड़ रही है जिससे आप बहुत खुश हो, जिससे आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। जॉब इंटरव्यू या सिलेक्शन आपका हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हाई ऑनर का कार्ड है, तो मान सम्मान मिल रहा है, या रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रहा है,
करियर में पॉजिटिविटी आने के चांसेस है। ओके, और किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो आपको छोड़ के गया, उसी इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या किसी प्रकार का लव ऑफर की वापस से उनको आपके लाइफ में जुड़ना है, रिकन्सिलिएशन के लिए। यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो किसी इंसान की वापसी दिखती है, तो उनके तरफ से भी हो सकता है किसी प्रकार का स्पेशल मैसेज या लव ऑफर आपके लिए आए या हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। जर्नी का कार्ड, तो आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग के योग बने हुए हैं मार्च के महीने में। सडन ट्रैवल होने की संभावना या चांसेस है, या हो सकता है कि आपने सोचा नहीं था, आपका मन नहीं करेगा जाने का, लेकिन स्टिल ये ट्रैवल आपकी होगी और ज़रूरी भी है। एंड जर्नी का कार्ड एक और बात भी बताता है गाइस कि स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ, असेंशन होने वाली है। सपने ऐसे आ सकते हैं कि सपने में आप देख रहे हो, आप ट्रेन में हो या बस में हो या किसी प्रकार से किसी व्हीकल में हो, आप ड्राइव कर रहे हो खुद ही या कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है, आप बैठे हो, कुछ भी इस प्रकार के सपने या ड्रीम आपको आ सकते हैं मार्च के महीने में। ये ना नई जर्नी की शुरुआत को भी रिप्रेजेंट करता है। आप अपने लाइफ में अब नए चैप्टर, नई जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो बोझ, ये जो प्रेशर आपने उठाया हुआ था, ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आप फेस कर रहे थे, ये बस आखिरी फेज चल रहा है। इसके बाद ये समस्या नहीं टिकेगी आपकी लाइफ में, मैंने आपको बताया था। और यहाँ से जर्नी का कार्ड इस मैसेज को कंफर्म कर दे रहा है कि हाँ भाई, अब लाइफ में नए चैप्टर की तरफ मूव करने का समय है या वक्त है, और ये होगा आपके साथ। बुलावा आएगा, आपको जाना पड़ेगा, और ये बुलावा, ये फिज़िकल कहीं जाने की बात तो हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी है। जैसे होता है ना वेकअप कॉल, इनर कॉलिंग, ओके। तो साइकिकली, इंट्यूटिवली भी आप अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे साइन या संकेत मिल सकते हैं आपको, ऑलरेडी मिल रहे होंगे। अगर आपके लिए मैसेज होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये वेकअप कॉल है, अब पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, या अब उस पुरानी एनर्जी को एंटरटेन नहीं कर सकते आप। ये चीज़ होगी आपके साथ मार्च में। ओवरऑल अगर आपकी राशि कन्या है तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है, आपको क्लैरिटी मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर देंगे आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अगर शेयर कर सकते हो ना किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वर्गो है या कन्या है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।